जय हिंद। लोकल लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन बीजेपी ने समीकरण बैठाना अभी से शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आईएएस ए.के. शर्मा को पार्टी में ज्वाइन करवाया गया है। दरअसल आपको समझना होगा कि ऐसा आईएएस ए.के. शर्मा में क्या है जो इनको इतना तवज्जो दिया गया। तो छोटे में ये समझ लीजिए कि इन्हें मोदी मैन के नाम से जाना जाता है, यानी मोदी के नवरत्नों में आईएएस ए.के. शर्मा का नाम भी आता है। केंद्र सरकार के एमएसएमई विभाग में कार्यरत आईएएस ए.के. शर्मा ने पहले रिटायरमेंट लिया, फिर 96 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आईएएस ए.के. शर्मा पिछले करीब 18 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के हिस्सा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें भाजपा में लाया गया है, तो इसके क्या मायने हैं, एक नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पैदा हुए ए.के. शर्मा की कर्मभूमि गुजरात ही रही है। ऐसे में अब सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का भरोसा इन पे काफ़ी है। उन्हें इसी वजह से यूपी भेजा गया है ताकि बीजेपी में शामिल होकर 2022 की रफ्तार को, यानी विधानसभा चुनाव की रफ्तार को आगे बढ़ा सकें। और यही वजह है कि एक दिन पहले ही योगी से मुलाकात भी मोदी जी ने किया, और जिसमें इस फैसले पे मुहर लगा कि ए.के. शर्मा बीजेपी में आएंगे और योगी कैबिनेट के हिस्सा भी हो सकते हैं और एक अहम पद उनको दिया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ए.के. शर्मा ने बीते दिन कहा भी था कि उन्हें काफ़ी खुशी है। देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जैसा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी काम कर रही है वो शानदार है, यानी तारीफ उन्होंने नौकरी में रहते हुए कर दिया था। दिल्ली के दरबार से सीधे यूपी आना कोई आसान नहीं है। यही कारण है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि ए.के. शर्मा को यूपी कैबिनेट का कोई अहम पद मिल सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि सीधे डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि यूपी की जो जाति राजनीति है उसको साधने के लिए ए.के. शर्मा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2017 में सरकार बनने के बाद केशव मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं, और डिप्टी सीएम इनको बनाया गया था ताकि समीकरण को साधा जा सके। अब ए.के. शर्मा को लेकर भी यही कयास है, क्योंकि ए.के. शर्मा का बैकग्राउंड जो है वो अफसरशाही का भी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी के खास होने के नाते उन्हें यूपी का विशेष जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि ए.के. शर्मा के आने से राज्य में चल रही योजनाओं को जो रफ्तार है वो मिलेगी, क्योंकि सीधे पीएमओ का व्यक्ति यहाँ पर होगा। कई सवाल उनके तुरंत वीआरएस लेते ही राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उसमें उठनी शुरू हो गई थी, और शायद माना जा रहा था कि कुछ हलचल तो मचनी यूपी में तय है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पैदा हुए ए.के. शर्मा ने यूपी से ही पढ़ाई लिखाई की है। 1988 में वो सिविल सर्विस से जुड़े, आईएएस बने और गुजरात में पहली पोस्टिंग हो गई। 1995 में उन्होंने मेहसाणा की कमान संभाली, जिसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन टर्न कहाँ आता है वो देखिए। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात की कमान संभाले तब उनकी नज़र ए.के. शर्मा पर गई। पहले उन्हें सरदार सरोवर के प्रोजेक्ट में जोड़ा गया, फिर वो सीएमओ में लाए गए। कच्छ में आए भूकंप के बाद उन्हें संवारने का जिम्मा दिया गया। एक बड़ा काम ए.के. शर्मा ने जो किया है वो कच्छ में भूकंप उस वक्त आया था किया था, और गुजरात के आर्थिक मामलों जैसे वाइब्रेंट गुजरात के जरिए इन्वेस्ट लाने के लिए भी ए.के. शर्मा को जाना जाता है। पैसे भी लाते हैं बाकी राज्यों के डेवलपमेंट के लिए। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ए.के. शर्मा का भरोसा लगातार बढ़ता गया। तभी से, यानी 2001 से जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए तो ए.के. शर्मा को भी वो बुला कर लाया, यानी दिल्ली गुजरात अपने साथ मोदी लाए थे। ए.के. शर्मा दिल्ली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट में भी लगे, जिसमें करीब 100 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट था, जिसे ए.के. शर्मा ने पूरा किया। इसके अलावा छोटे जो कारोबारी हैं उनके प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी, आत्मनिर्भर भारत की सफलता को टारगेट पूरा करने की जो कोशिश है उसके लिए भी मोदी जी ने इनको लगाया था, जिसको ये बखूबी निभा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी जो स्कीम्स लाते हैं
मैक्सिमम जगहों पे ए.के. शर्मा को जिम्मेदारी दी गई और हर जगहों पे ए.के. शर्मा सफल रहे। और यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव जो है अभी आने में लगभग 1 साल बाकी है, उसके पहले ए.के. शर्मा को फ्रंट पे बैटिंग करने के लिए उतार दिया गया है ताकि एक अहम पद दे के उनको बैटिंग के लिए उतारा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूपी के जो हैं इस समय काफ़ी चल रहे हैं, उनको सही किया जाए और बताया जाए कि विकास कैसे होता है। और विकास के नाम पे ये उम्मीद की जा रही है कि वोट मांगा जाएगा और उसकी अगुवाई योगी जी के साथ साथ ए.के. शर्मा भी करेंगे। जय हिंद।